बिहार चुनाव में सफलता का स्वाद चखने के बाद ओवैसी ने यूपी की राजनीति में कदम क्या रखा कि सुबह की दूसरी बड़ी पार्टी सपा अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। ओवैसी, शिवपाल और राजभर की तिगड़ी के एक साथ आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करेंगे तो राजभर अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर असर डाल सकते हैं, जबकि शिवपाल सपा के मजबूत वोट बैंक यादव समुदाय पर चोट करेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी और प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से नया संगठन तैयार किया है। ऐसे में शिवपाल यादव और ओवैसी की पार्टी की भी इस गठबंधन में राजनीतिक एंट्री हो सकती है। इसके चलते यूपी में अखिलेश यादव के लिए गठबंधन के राजनीतिक विकल्प कम हो गए हैं। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ओवैसी के मैदान में आने से अचानक पास पलट हो गया और देखते ही देखते चाचा भतीजा सियासी दूरियां इतनी बढ़ गई कि चाचा भतीजे आपस में गठबंधन करने को भी तैयार नहीं है। अखिलेश के प्रस्ताव को शिवपाल ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है और अपने अलग सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं। शिवपाल ने साफ कह दिया है कि 2022 का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और सूबे के छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवपाल का अलग मैदान में उतरना अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा सियासी झटका होगा। अखिलेश यादव के साथ फिलहाल 3 छोटी पार्टियां हैं, लेकिन शिवपाल यादव की नजर भी छोटी पार्टियों पर है और अनुप्रिया पटेल पहले से बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह के साथ अखिलेश यादव के 36 के आंकड़े हैं। वह शिवपाल के साथ राजा भैया के संबंध बेहतर हैं, जिसके चलते दोनों के साथ आने की संभावना है। डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की कवायद में है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। वही ओवैसी की पार्टी AIMIM सपा के बजाय बसपा के साथ गठबंधन करने की कवायद में है। मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 20% है, जो सपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति को धार दी है, इसके चलते मुस्लिम कश्मकश में है। ओवैसी ने संसद से लेकर सड़क तक मुसलमानों के मसले पर किसी भी दूसरे धर्मनिरपेक्ष या मुस्लिम नेता के मुकाबले ज्यादा मजबूती से आवाज उठाई है। 3 तलाक, CAA NRC, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, धारा 370 जैसे मुसलमानों से जुड़े मसलों पर ओवैसी ने आवाज बुलंद की है, जिसका नतीजा है कि बिहार के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में उनकी पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है।